नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करेंगे मिथुन राशि और लग्न के लिए जून मंथ कैसा रहेगा। देखिए, जून मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे ट्रांजिट्स हो रहे हैं। ऑलमोस्ट गुरु, शुक्र, मंगल, बुध और सूर्य, 5 ग्रहों के ट्रांजिट हो रहे हैं और शनि राहु केतु अपनी जगह पर बैठे हैं। तो क्या ट्रांजिट हो रहे हैं, देखिए 2 जून को गुरु अपने कर्क में जा रहे हैं, आपकी राशि को छोड़कर उच्च स्थिति में, उच्च राशि में, सेकेंड हाउस में। आपका जो शुक्र है वो भी मिथुन आपकी राशि को छोड़कर वो जा रहा है 8 जून को कर्क में गुरु के पास। फिर 15 जून को आपकी राशि जो है उसमें सूर्य महाराज आएंगे, जो वृषभ में से मिथुन में आएंगे 2 से 3 नंबर में। और आपका मंगल जो है वो 21 जून को ट्रांजिट करके 11वें भाव से अपने घर से मेष से वृषभ में आ जाएंगे। यानी कि बुध जो है वो 22 तारीख को ट्रांजिट करके मिथुन से जाएंगे कर्क में। यानी कि बुध शुक्र और गुरु का कॉम्बिनेशन होने वाला है कर्क में, सेकेंड हाउस में। सूर्य आधा महीना आपके 12th हाउस में रहेंगे, आधा महीना आपके फर्स्ट हाउस में रहेंगे। मंगल आपका जो है 21 को 11 नंबर, मतलब 11वें भाव से आपका 12वें भाव में आएगा। शनि राहु केतु अपनी जगह पर है। शनि आपके जो है वो कर्मस्थान में है, राहु भाग्य में है, केतु आपके 3rd हाउस में, साहस में। ये सिचुएशन समझना जरूरी होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं अरे ये सब क्यों फालतू का आप बकवास कर रहे हो, क्यों ये सब चीजें बोल रहे हो, तो उससे क्या मतलब है, जो सॉल्यूशंस है वो बताओ, पॉइंट्स है वो बताओ। लेकिन जब प्रॉब्लम, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बाद में समझ में आता है कि ये प्रॉब्लम्स है तो अब कहाँ से ढूंढे, क्या ढूंढे, फिर रिपीट वो वीडियो बैक करना पड़ता है ना, वो रिवर्स जाते हैं, तो वो करना पड़ता है बहुत सारे लोगों को। जब ये समझेंगे, आपके हाथ में, आपकी कुंडली में, हमेशा हर वीडियो में कहता हूँ आपका बर्थ चार्ट होना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए कि भाई क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। आप वीडियो सिर्फ ऐसे मत देखिए कि अरे हाँ हाँ इन्होंने ये बोला वो दे, उसका कोई मतलब नहीं है। जब प्रॉब्लम आएगा तो सॉल्यूशन पता होना चाहिए, ठीक है। और जब अच्छी कुछ चीजें हो, जब अच्छा समय हो, तो उसका बेनिफिट क्यों उठाना चाहिए, कैसे कहाँ से मिल रहा है, तो वो पता हो तो मजा आएगा आपको लाइफ में। उसका बेनिफिट है एस्ट्रोलॉजी का। इसलिए चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप सबको लाभ हो, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी, ठीक है। तो पॉइंट्स पे जाते हैं। गोल्डन टाइम है आपका, क्योंकि एक तो गुरु आपके फर्स्ट हाउस में आपको बहुत पॉजिटिविटी देके गए हैं, आपका समय बहुत अच्छा किया है उन्होंने, बहुत सारी चीजों में आपने अचीव किया है। गुरु आपकी राशि में बहुत अच्छी स्थिति में रहे। अब सूर्य आएंगे और मिड ऑफ मंथ में आएंगे, लेकिन गुरु का अलग से मैंने वीडियो भी दिया है। लेकिन गुरु सेकंड हाउस जो है वो उनका कारक भाव है। लेकिन मैंने ये पाया है बहुत सारे लोगों के चार्ट देखने के बाद कि गुरु सेकंड हाउस में नेगेटिव नहीं है, लेकिन उसकी जो वृत्ति रही है जुपिटर की, वो ये रही है कि भाई हम इस लाभ को रोक देंगे जब तक हम बैठे हैं कारक भाव में। हम इसको नष्ट नहीं करेंगे, लेकिन क्योंकि हम अच्छे हैं, हम बुरा नहीं करेंगे, लेकिन उसको देने भी नहीं देंगे। हम जब निकलेंगे तब दे देंगे, और ऐसा भी नहीं कि दे देंगे, उसको ब्याज के साथ, सूद समेत हम दे देंगे, इंटरेस्ट पूरा देंगे जो हमने रोका है उसका। तो दिस इज बेनिफिशियल, बिकॉज आपके सेविंग्स है वो रुक जाएंगे। रुक जाएंगे यानी कि जिसमें आपने सेविंग्स किया है वो, अगर आप चाहते हैं कि मुझे ये सेविंग्स अब काम चाहिए, मुझे इससे कहीं यूज करना है, तो नहीं कर पाएंगे। तो वो किसी रीजन से ब्लॉक हो जाएगा, और वो ब्लॉक होना अल्टीमेटली बेनिफिशियल होगा, बिकॉज जुपिटर जब ट्रांजिट करेंगे तो वो लाभ के साथ आपको मिलेगा। अब यहाँ शुक्र और बुध भी आएंगे, तो शुक्र 8 तारीख को आएंगे, तो आपके मन में बेचैनी होगी कि भाई ये खर्च कर दूं, वो खर्च कर दूं, और गुरु मना करेंगे। और फिर आपको, क्योंकि बुध उस स्थान के मालिक है, वो भी आएंगे, तो ये मंथ में क्या होगा, आप कश्मकश में रहेंगे, आप स्ट्रेस में रहेंगे। अरे मुझे पैसा खर्च करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, बट हो नहीं रहा है, कहाँ से, ये क्यों ब्लॉक हो गया, मैंने वो लोन ले लूं, वो कुछ नहीं। आप शांत मन से बैठिएगा, परिवार का आपको सपोर्ट मिलेगा, परिवार को आपसे सपोर्ट मिलेगा। लेकिन जो आर्थिक बात होगी, जहां पर पैसे या धन की बात आएगी, वहां आप दूसरे को, या आपको कोई दूसरा परिवारजन की मैं बात कर रहा हूं, परिवार या आप एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। आपको लगेगा अरे ये क्या हो गया। तो यू हैव टू बी केयरफुल कि भाई मुझे अपना प्लान उस तरह से जून में करना है, और गुरु तो यहाँ रहने वाले हैं 31 अक्टूबर तक, तो उतना समय ये चीजें समझ के चलनी है। अब यहाँ पर दूसरी चीज क्या हो रही है कि केतु साहस भाव में बैठे हैं आपके 5 दिसंबर तक। हमेशा मैं ये कहूंगा, और
जब तक वो यहाँ से हटेंगे नहीं, मैं कहूंगा कि बड़े साहस करने में ध्यान रखिएगा। एक तो सूर्य आपका 12th हाउस में चल रहा है, 12th हाउस व्यय का, मोक्ष का भाव है, और सूर्य वहां पर बैठे हैं वृषभ में, शुक्र के घर में। खर्च करने को आप बेताब हो रहे हैं, बहुत सारा बेफजूल का जो खर्च हुआ है ना आपका, वो गुरु ने रोका है, इंट्यूशन दिया है आपको कि मत दो पैसा, जाने मत दो, ये पैसा गलत खर्च हो रहा है। अंदर से आवाज आ रही है, बट आप उसको दबा के अपने आवाज को सुने बगैर पैसे खर्च कर चुके हैं, बिकॉज शुक्र के घर में सूर्य साहस कर चुके हैं, लेकिन साहस में केतु बैठा है। फिर आपको लगा अरे यार ये खर्च नहीं किया होता तो अच्छा था, क्यों हुआ? तो केतु आपको अनवांटेडली चीजों में डाइवर्ट कर रहा है, साहस करवा रहा है, आप बड़ा कुछ करने की कोशिश करते हैं और फिर अल्टीमेटली लॉस कर रहे हैं। तो वो रुकेगा अभी, बिकॉज सूर्य आपके आ जाएंगे यहाँ पर फर्स्ट हाउस में, और वो चीज आपके लिए अच्छी रहेगी, आपके निर्णय जो है वो बदलेंगे। और वहां मंगल जो है वो सोर्स ऑफ इनकम में बैठा है, तो आपकी इनकम में वृद्धि हुई है। 21 जून को वो भी ट्रांजिट करके 12th हाउस में जाएंगे, अगेन सेम सिचुएशन क्रिएट होगी। यहाँ अच्छी बात क्या हो रही है कि मंगल की एक नीच दृष्टि पड़ेगी सेकेंड हाउस पे, जो परिवार का है, जहां गुरु 2 जून को आ रहे हैं, जहां पर धन संचय है, जहां पर आपका वाणी है, तो वहां पर मंगल की नीच दृष्टि चल रही है, और वो चीज आपको परेशान करती रहेगी 21 जून तक। तो यानी कि आपको वाणी पे संयम रखना है, सेविंग्स अपने खर्च नहीं करने दे रहे हैं गुरु, तो वो अच्छी चीज है आपके लिए कि गुरु वहां पर है। अदरवाइज एक तो सूर्य की वजह से 15 जून तक और 21 जून तक मंगल की वजह से खर्च हो जाएंगे आपके बिना वजह के पैसे, लेकिन गुरु ने रोक के रखा है, एक फिल्टर लगा है, लेकिन फिर भी आप खर्च कर देंगे। मतलब 100 में से आप 80% बचा लेंगे बिकॉज ऑफ जुपिटर, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है। अदरवाइज वो खर्च होगा, आपको दुख होगा कि अरे खर्च क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। वो चीज आपके लिए अच्छी हो रही है कि नहीं कर पा रहे हैं। शुक्र आपका पंचम भाव का मालिक है, बुध आपका लग्नेश भी है, चतुर्थ भाव का मालिक है, शुक्र आपका 12th हाउस का मालिक है, तीनों का युति योग होगा। संतानों के लिए अच्छा है, संतान प्राप्ति के लिए अच्छा है, संतानों के भविष्य के लिए अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपने संतानों की वजह से या संतानों के लिए बहुत सारा खर्च किया है, वो आपको परेशान करेगा कि ये खर्च अगर मैंने नहीं किया होता। और ये मिड ऑफ मंथ के बाद आपको ज्यादा रियलाइज होगा कि ये मैंने थोड़ा ज्यादा ही कर दिया कुछ, तो वो आपको अब छोड़ देना है, आगे बढ़ जाइएगा तो अच्छा रहेगा। भाग्य में राहु जो है वो सपोर्ट तो कर रहा है, लेकिन कुछ चीजों में क्या है कि राहु क्योंकि शनि उस स्थान के मालिक है, वो मना करते हैं कि भाई ये मत करो, ये लाभ मत उठाओ, ये लालच से मिल रहा है आपको, ये मतलब आपका राहु कुछ चीजों में अनवांटेडली आपको सपोर्ट कर रहा है, लाभ दे रहा है, लेकिन जो चीजें आपके हक की नहीं है, ऐसी अगर चीज आपकी झोली में आके गिरती है, या आपको लगेगी मैं इसके काबिल नहीं हूं, या ये चीज मेरे काबिल नहीं है, तो वो चीजों को छोड़ दीजिएगा जून में खास करके, तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ गुरु की दृष्टि राहु पर से हट रही है जून में, 2 जून को ट्रांजिट करेंगे, राहु गुरु की एक दूसरे पे दृष्टि है, एक तरह से अच्छा है कि वो दोनों हट रहे, लेकिन गुरु की दृष्टि की वजह से थोड़ा कंट्रोल्ड चीजें हो रही थी, आपको लाभ मिल रहा था वो अब नहीं मिलेगा, और जो मिलेगा उसमें आपको फिल्टर करना पड़ेगा कि भाई ये लाभ मेरा रिक्वायर्ड है या नहीं है, ये मेरे हक का है या नहीं है, या लालच से है, क्या है मेरा, तो वो जरा समझ के चलिएगा। शनि आपको यहाँ कर्मस्थान में बहुत बड़ा हेल्प कर रहा है, गुरु स्थान का मालिक है, उच्च स्थिति में आ रहा है, छठे भाव को देख रहा है, वो जॉब में रोग ऋण शत्रु में आपको बड़े लाभ मिलेंगे, यानी कि आपके शत्रु दूर होंगे, नेगेटिविटी दूर होगी, रोग में आपको पता चलेगा कि मुझे ये प्रॉब्लम है, सॉल्यूशंस मिलेंगे। आपका मंगल उस स्थान का मालिक है, वो अच्छी स्थिति में आके 12th हाउस अभी उच्च अपने घर में है, 11th में 12th में जाएगा तो सीधी दृष्टि करेगा, उसका कारक भाव भी है। तो यहाँ सारी चीजें आपके लिए जॉब में बहुत पॉजिटिव हो रही है। आपका कार्यक्षेत्र जो है वो शांति वाला हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, जहां आपको डिस्कम्फर्ट है वो कंफर्ट में कन्वर्ट होगा, लोन या कर्ज आपको चाहिए अच्छे कार्य के लिए मिल जाएगा, आपका लोन या कर्ज चुकाना चाहते हैं अच्छा है, तो हेल्थ इश्यूज भी दूर होंगे, तो सारी चीजें अच्छी है, संतानों के लिए अच्छा है, फिर लाइफ पार्टनर के लिए ठीक है, गुरु स्थान के मालिक है, दृष्टि योग था वो हट जाएगा, लेकिन उच्च स्थिति में आ रहे हैं तो वो अच्छा है, लेकिन परिवार का स्थान भी है, गुरु ने कारक, तो यहाँ ये जो लाइफ पार्टनर से कुछ अनबन है तो वो बढ़ेगी नहीं तो कम भी नहीं होगी, वो रुकी रहेगी। वहां कुछ चीजें आपके लिए हाईलाइट भी होगी, आपके परिवारजनों से उनके लिए कोई डिस्प्यूट्स हैं तो वो भी सामने आएंगे, और नई पार्टनरशिप में अच्छा रहेगा, लेकिन
पैसा अगर आप सोचते हैं कि भाई नई पार्टनरशिप में मैं ये पैसा मेरी जेब में है वो खर्च करूं तो ठीक है, लेकिन मैंने जो सेव किया हुआ है उसको तोड़ के मैं उस सेविंग्स को एफडी को तोड़ के मैं यूज करूं तो वो नहीं कर पाएंगे। थोड़ा कमिटमेंट कम कीजिएगा। और पितरों की संपत्ति में आपको बड़े लॉसेस या प्रॉब्लम्स या उसमें डिस्प्यूट्स देखने मिल सकते हैं बिकॉज ऑफ जुपिटर की नीच दृष्टि। शनि हालांकि अच्छे हैं, जो न्याय होगा, जो सही होगा, जिसका हक होगा वो उसको मिलेगा, बाकी नहीं मिलेगा। तो यहाँ डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी में, पितरों की प्रॉपर्टी में ज्यादातर रिजल्ट्स मिल जाएंगे और जो जिसका है उतना मिलेगा, तो आपको वो लेके निकल जाना है, अदरवाइज लंबा चलेगा। और अकल्ट में मत जाइएगा, यानी तंत्र मंत्र यंत्र में मत जाइएगा। गुप्त धन, गुप्त रोग, ये सारी चीजों से डरिए मत। लेकिन गुप्त धन नहीं मिलेगा, गुप्त रोग में आपको पता नहीं ऐसी बीमारी अगर है तो गुरु उसका सॉल्यूशन देगा, तो आपको उसको सॉल्व भी करना है, अवॉइड नहीं करना है। ओवरऑल आपके लिए समय बहुत बढ़िया है। गुरु आपके कर्मस्थान को भी देख रहा है, तो ये स्थिति आपके लिए बहुत ही जबरदस्त हो रही है। शनि वहां बैठे हैं कर्मस्थान पर, गुरु की दृष्टि का होना आपके जॉब में प्रमोशन, इंक्रीमेंट, आपको गवर्नमेंट जॉब, सरकार से लाभ, सरकारी अगर बिजनेस कुछ कर रहे हैं या जॉब कुछ कर रहे हैं तो उसमें बहुत बड़े लाभ होंगे। विदेश में आपके लिए अच्छा समय, डोंट वरी। विदेश में जो लोग वीजा या उससे रिलेटेड चीजों से प्रॉब्लम में है उनके लिए सॉल्यूशंस आएंगे, पॉजिटिव आएंगे, अच्छे आएंगे। सो ओवरऑल ये सिचुएशन है जून मंथ की, और आपको मैंने जो भी मेन पॉइंट्स है वो बता दिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।